नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्ज़ाम की एक सीरीज चला रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की आज की कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 10 प्रश्नों को लेकर के आया हूं और साथ ही साथ मैं उन प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा। यदि आप उसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप भारत की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उस एग्जाम में जीके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और यह चैनल भी बिल्कुल आपके लिए है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए पूरा शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए अब प्रश्नों पर आते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसे आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, यानी किस स्थल से घोड़े का अवशेष मिला है। ऑप्शन नंबर ए सुरगुटदा से, ऑप्शन नंबर बी बनवाली से, ऑप्शन नंबर सी लोथल से, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा से। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा से। याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यताकालीन स्थल कालीबंगा किस राज्य में है, यानी कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यताकालीन एक स्थल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और कालीबंगा का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स काले रंग की चूड़ी होता है। याद रखिएगा, काले रंग की चूड़ी। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न वीवीआई इंपोर्टेंट। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। ए में लव युगीन, ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण युगीन, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण युगीन, ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन। कांसा एक मिश्र धातु है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो तांबा और टीन के मिलाकर के बनता है। तांबे और टीन से कांसा बनता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये याद रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्ययुगीन। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी उनका प्रोफेशन क्या था। ए में शिकार करना, बी में पशुपालन करना, सी में व्यापार करना या डी में कृषि करना। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी व्यापार। व्यापार ही था उनका मुख्य पेशा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी शहरी, ऑप्शन नंबर सी खानाबदोश, ऑप्शन नंबर डी जनजातीय। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी जीवन यापन किया करते थे। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस चीज के बनाए जाते थे, यानी किस चीज से बने हुए होते थे। ऑप्शन नंबर ए ईंट से, ऑप्शन नंबर बी बांस से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ईंट से। पकी हुई ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए मिले हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कच्चा ईंट भी मिला है लेकिन पकी हुई ईंटें भी मिली हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी।
यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और आर.डी. बनर्जी जो थे, राखालदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। याद रखिएगा, गुजरात में पड़ता है लोथल, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 9 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा की खोज 21 में और 22 में मोहनजोदड़ो की खोज। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, वो आखिरी प्रश्न है। क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जीवन कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित, ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। यहाँ के लोग समतावादी जीवन यापन किया करते थे। ध्यान में रखिएगा, कोई भी भेदभाव नहीं था। यहाँ के लोग शांति प्रिय भी थे, याद रखिएगा। तो यह प्रश्न 10 प्रश्नों का एक बंडल लेकर के मैं आया था फ्रेंड्स। आप लोग को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।